उसको बोलने का मौका क्यों दूं? आजा, देख देख, करो देख। बंद करो ये ड्रामा। सुबह से घर का कोई काम नहीं हुआ है। अब चलो और अपने अपने काम पर लगो। चलो। माता जी, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि घर में रखी हुई चीज जा कहाँ सकती है? हाँ माता जी, वो भी आपकी अलमारी के अंदर से। वही तो मैं भी सोच रही थी। समझने वाले तो समझ ही जाते हैं कि भाई इसे घर से चीज गायब कैसे हो गई। फिर भी चल। सिमर, रुक जाओ बेटा, खींचने से पल्लू फट जाएगा। मैं मदद करती हूँ। एक मिनट बेटा। ये डब्बा, ये डिब्बा, माता जी, ही उल्टा पड़ गया। मेरी चाल ने मुझे जीजी के सामने चोर साबित कर दिया। समझने वाली बात है मनोरंजन। अब अगर जाकर तुमने जीजी के सामने अपना मुंह नहीं खोला तो जिंदगी भर जीजी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। ऐसा कर सकती है? विश्वास ही नहीं हो रहा। और विश्वास होना भी नहीं चाहिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
मेरी। छोटी, अगर तुम्हें ये कंगन इतने पसंद थे तो मुझसे मांग लिया होता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? और ऊपर से इतनी घटिया हरकत करने के बाद अपनी गलती को अपनी ही मूर्खता से पूरी दुनिया के सामने पेश किया। क्या जरूरत थी वो तलाशी की बात उठाने की? तुम्हें क्या लगा जो आग तुम इस घर में लगा रही हो उसकी आंच तुम्हारे कमरे तक नहीं पहुंचेगी? जीजी एक मुझे नहीं पता छोटी, ये हरकत तुमने किस महान कारण से किया, पर ये बात जरूर है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरे परिवार के सामने मेरी नजरें शर्म से झुक गई थी। जीजी आप मेरा यकीन कीजिए। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, गलती मेरी है। कहने का मतलब ये है कि जब बंदर के हाथ में तलवार थमाई थी तो नाक कटवाने के लिए भी मुझे तैयार रहना चाहिए था। बस जीजी बहुत हो गया, अब कब से बोली जा रही हैं और मैं चुपचाप सुनती जा रही हूँ। सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये कंगन तुम्हारे कमरे से मिले हैं। और बस करने के लिए तुम मुझे कह रही हो? ना जीजी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। बस अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं क्या कहने के लिए बाकी रह गया है छोटी? ये सब करने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था। छोटी, एक डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और तुमने तो अपनी जीजी के घर में सेंध लगाई। डायन? अगर मैं डायन हूं तो आप क्या है जीजी? मैं डायन हूं? मैं डायन क्या है जीजी? आप क्या है जीजी? मैं डायन हूं? मैं डायन क्या है जीजी? आप क्या है जीजी? रोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तूने समय पर मौसी जी को देख लिया, वरना आज तो सबके सामने मैं गलत साबित हो ही गई थी। दीदी ये तो लग बाय चांस था। मैं तो आपके कमरे में आपको नेल पॉलिश लौटाने के लिए आ रही थी और वहां मैंने मौसी जी को देख लिया। पानी की आवाज कैसे बंद हो गई? तेरा काम तो हो गया। दीदी पहले तो मैंने सोचा मैं तो वो वीडियो जाके सीधा माता जी को दिखाने वाली थी। नहीं रोली, तूने बहुत अच्छा किया कि वो वीडियो माता जी को नहीं दिखाया। दीदी दीदी अब जल्दी से ये देखिए। रोली, मौसी जी को अगर इस बात की भनक भी लग जाती तो वो पहले से ही पूरी बाजी पलट देती और एक बार फिर माता जी के सामने हम दोनों ही झूठे साबित हो जाते। और वैसे भी माता जी मौसी जी को तब तक गलत नहीं मानेंगी जब तक वो खुद माता जी का कोई नुकसान ना करे।
वो कहते हैं ना रोली, जहर को जहर ही काट सकता है। इसीलिए मौसी जी का सच माता जी के सामने लाने के लिए हमें उनका ही तरीका अपनाना होगा। मतलब गलत फहमी पैदा करके उनका एक दूसरे पर से विश्वास तोड़कर।